शर्जील नाम मेमन का एमकेएम पर कराची को बर्बाद करने का इल्जाम। दावा किया कि एमकेएम के लोग वाटर बोर्ड और केएमसी से डबल तनख्वाह लेते थे, फुटपाथ पथारे वालों को बेचे हुए थे। कराची में पब्लिक पार्क्स को शादी हॉल्स में तब्दील किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल बानी एमकेएम की हड़ताल की कॉल पर जी भाई करते थे। पीपल्स पार्टी ने शहर से खौफ को खत्म किया। सिंध के सीनियर वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क चलाने वालों को अंदाजा हो गया कि इस निज़ाम में फरिश्ते भी लाकर बैठा दें तो कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकती। सिंध समेत हर सूबे को अरबों रुपए मिले लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का दावा। कहा मज़ाहमत वो लोग कर रहे हैं जिनके पास सारा पैसा आ गया। अगर यही पैसा आवाम पर लग रहा होता तो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ती। इंसानों का नहीं, निज़ाम का मसला है। ये मुतालबात एमकेएम के नहीं रहे, मुल्क बचाने का मसला पैदा हो गया है। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। पंजाब बड़ा भाई है और खुलूस से नीयत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का पैगाम वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लोगों को काम करने, गुड गवर्नेंस और मेरिट को यकीनी बनाना सिखाया। जनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम का आगाज कर दिया। जनाह कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त सलमान अकरम राजा और उज़ैर भंडारी की जानिब से दायर की गई। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अशफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने और तिबी मुआयने कराने की इस्तदा। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को नोटिस जारी करने की अपील। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। झूठा बयानिया बनाया गया था, रास्ते में रश था, इसलिए बानी पीटीआई को प्रिंस अस्पताल ले जाया गया। दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन हुई और कहा कि इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया कि तौहीन अदालत उन लोगों ने की है जिन्होंने मजमा ना लगाने का हुक्म नहीं माना। पीटीआई वाले अदालती फैसले पर कहानियां बनाते रहे हैं। हुकूमत अदालती हुक्म पर मिन्नौन अमल करना चाहती थी मगर पीटीआई वाले इकट्ठे हो गए। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियान शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए प्रिंस अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने मुआयने में हिस्सा लिया। अमराज चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी लाए को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। प्रिंस के डॉक्टर पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हातमी शक्ल दी। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट के मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुतालिक प्रिंस अस्पताल इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत और मुस्बत रवैया रखने का इजहार। बांग्लादेशी मुशीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अमरीकी अदालत ने 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। इन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और रूस भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट जज ने गुज़श्ता रोज़ ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी कलअदम करार दी थी।
वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। अरकान असम्बली को मुल्तान में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। वाज़ेह किया कि तारीखी शहर मुल्तान में सयाहती हब बनने की सलाहियत मौजूद है। सोथरा पंजाब प्रोग्राम में मुबैना बेज़ाब्तियों पर एक्शन। महकमा एंटी करप्शन ने बेज़ाब्तियों और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्ज़ाम पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में डीलर्स मार्जिन में इजाफे का इत्तलाक। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की 1-on-1 मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मुनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर। दहशतगर्द और मुनशियात फरोशों की सरकूबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने मलेशिया को मुस्लिम ममालिक में तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क करार दे दिया। कहा कि कोस्ट गार्ड के शुबे में मलेशिया के तजुर्बात से इस्तिफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत करने की हिदायत। सैलाब में जाँ बहक अफराद के अहले खाना, तबाहशुदा घरों के मालिकान को माली इमदाद फराहम करने का हुक्म। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का कहना है कि पंजाब के लोग छोटे सूबों के लिए तैयार हैं। बलोचिस्तान के 8 डिवीजन में सूबे बनाए जाएं तो विफाक की तरफ से सबसे ज्यादा पैसा इन 8 सूबों को मिलेगा। उसके बाद सिंध में बनने वाले सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की क़यादत खत्म हो गई, कोई भी सदर बनना नहीं चाहता। इंतखाबी जलसे से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की दूसरी सतह की क़यादत खत्म हो गई, तीसरी सतह की क़यादत के कुछ अरकान मारे जा चुके। ईरान के पास बहरिया, फ़ज़ाइया, रेडार, फ़नी आलात और दिफाई साजो सामान की तैयारी की सलाहियत नहीं रही। फ़ौज और पुलिस की तनख्वाहों के लिए रकम नहीं। अफरात ज़र 350% है। सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया। ईरान ने अमेरिका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया। इस इक़दाम का नाकाम होना तय है। उन्होंने कहा कि 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि ईरान को तैयार होना होगा। फ़ौज कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम भूखे हों तो हुकूमतों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया कि ईरान किसी भी नए खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बर्री, बहरी, फ़ज़ाई, दिफा और साइबर शोबों में मुकम्मल तैयारी कर ली गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ कई माह से जारी जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान इस वक्त ताकत और वक़ार की पोजीशन में है, इसलिए जंग का खात्मा बेहतर होगा। ईरानी सदर ने कहा कि पूरी दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम कर रही है और अमेरिका की जानिब से स्कूलों, अस्पतालों, बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की मजम्मत की जा रही है। वाज़ेह किया कि मुआहिदे में ईरान की जानिब से एहतियात डालने या रियायत देने की कोई शक मौजूद नहीं। अमेरिका ने चीन और दुनिया भर के ममालिक से ईरान पर मुआशी पाबंदियों की हिमायत की अपील कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का आलमी बरादरी से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। अमरीका का साथ ना देने वाले ममालिक के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी। चीन ने गैर कानूनी और यकतरफा पाबंदियों की हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक्शन। 18 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से असलहा, डेटोनेटर्स, ममनुआ स्टिकर्स, कुतुब और नकदी बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल ₹3.81 और हाई स्पीड डीजल ₹3.59 फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में डीलर्स मार्जिन में इजाफे का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची और लाहौर में धरना 7वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मोइन रहमान का हुकूमत का पीछा किसी सूरत ना छोड़ने का ऐलान। मुतालबात मंजूर ना होने पर जल्द हड़ताल की कॉल देने की धमकी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात नुमायां होने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चने की दाल में ₹70 फी किलो का इजाफा। कराची में प्याज ₹150 और टमाटर की कीमत ₹250 फी किलो तक पहुंच गई। अदरक और लहसुन ₹400 फी किलो में फरोख्त होने लगा। कराची के इराक़े साइड एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल्स ने शोले बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। कोयटा में लापता होने वाले 6 साला बच्चे की बोरीबंद लाश घर के सामने से मिल गई। बच्चा 20 अगस्त से लापता था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी में कत्ल के बाद खातून की फंदा लगी लाश वॉशरूम से मिलने के वाक़े में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में नामजद मकतूला के ससुर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खैबर के इलाके बाड़ा में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक हमलावर मारा गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। टेक्सला में टिकटॉकर खातून की टारगेट किलिंग के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 5 हो गई। और मरी में बारिश थम गई। मौसम खुशगवार होते ही सयाहों की बड़ी तादाद मलका-ए-कौसर पर जमा हो गई।